अब देखो, एक बार आदत लग गई ना, शराबी पहले दूसरों के पैसे से पीता, कभी भी कोई खुद के पैसे से पीता नहीं, शुरू में नहीं पीता, पिया भी तो उसको आदत नहीं लगती। आदत लगने के लिए दो चार दोस्त चाहिए। तो वैसे हमें नेगेटिव सोच की आदत लग गई तो लोग धक्का लगाते पीछे से। तो इसी प्रकार मन हमारा है, विचार हम पैदा कर रहे हैं, उसके पीछे भावनाएं भी वैसे आ रही है, लेकिन उसकी रचना जो है वो हम ऐसे करते हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं। आपने सोचा कि मैं ऐसी रचना कर रहा हूँ, अगर मेरे से अगर हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ही मेरे जीवन का निर्माण कर रहा हूँ, तो फिर गलत क्यों होता है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही होता ही नहीं है। वो ऊपर से सही दिख रहा है, लेकिन अंदर से उसकी बुनियाद गलत ही है। तो आज जो चीज आपको उलझा रही है वह चीज आपको दुख दे रही है। तो इससे बाहर कैसे निकलना? इससे बाहर ऐसे निकलना, किसी से लगा भी ना कर। अगर लगाव करना ही तो ईश्वर से कर, लगाव करना ही है तो कर्म से कर। अगर आपको लगाव करना ही है तो आप समाज के कल्याण से कर। तो सतगुरु हमें यही बता रहे हैं कि आपको जीवन में रचना करने का अधिकार मिला है, तो आप रचना ऐसी करो जैसे आप जीवन चाहते हो। हमारे विचारों के अंदर ताकत है, हर विचार के अंदर ताकत है। हम अगर हर विचार पे ध्यान देंगे तो हम जैसे चाहें वैसे हमारे जीवन की रचना। तो सदगुरु ने आज हमें इतना बड़ा रहस्य बताया कि आप आज से कम अपने विचारों को देखो, उनका निरीक्षण करो, कौन से विचार आ रहे दिमाग में, और कभी भी विचारों से लगाव मत रखो। विचार ही आपके जीवन को रचना दे रहे हैं, तो विचारों के साथ आप जागरूक रहो। आपको समझना जरूरी है कि परिस्थिति आपको ऐसा नहीं कर रही है, दूसरा कोई आपको ऐसा नहीं कर रहा है। तो आपका जो जीवन ऐसे बना है वो आपकी सोच की वजह से, आपके विचारों की वजह से, आपकी भावनाओं की वजह से बन रहा है। आपको आपके विचार और भावनाएं बदलनी होगी, उसके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, और आप जैसी जीवन को चाहते हो वैसे आपके विचार आपको बनाने